चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बारे में तो आप पहले पढ़ ही चुके हैं। इसमें आप पढ़ेंगे ये रैखिक समीकरण हल करने का। इसका समीकरण क्या होता है? a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू, और दूसरा समीकरण क्या होता है? a2x b2y प्लस c2 बराबर। ये दो समीकरण है। ये कौन से समीकरण है? रैखिक युग्म के। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर है इसमें, कौन कौन? x और y है। यहाँ x और y आपके, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है? ये चर नहीं। इन दो समीकरणों को हल करना, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा आप जो अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, इनके हल करने की विधियां। इन दो समीकरणों के, समीकरण फर्स्ट हुई और ये समीकरण सेकंड हुई। जो भी समीकरण मिलेगा इसी टाइप का आपको मिलेगा, जिसमें दो चर होंगे, उन दोनों चरों का आपको मान निकालना रहेगा। ठीक है, तो इसके हल करने की जो विधि है, एक तो विधि है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि। दूसरी है प्रतिस्थापन विधि। तीसरी है विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। और एक विधि है आपकी पुस्तक में, पिछले परीक्षाओं में पूछा गया है, पूछा भी जाता है, कुछ क्वेश्चन आ भी जाते हैं, यह वज्र गुणन विधि। इसको हल करने का सबसे बढ़िया तरीका वज्र गुणन विधि। विधि माने होता है तरीका। ये इतने तरीके हैं, इन तरीकों से हमें ये समीकरण हल करना है। ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। सबसे ज्यादा जो आपको प्रयोग करना है इन दो का। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आएंगे, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से। ग्राफीय विधि के बारे में आप कोर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम आपको प्रतिस्थापन विधि बता रहे हैं। समीकरणों के प्रतिस्थापन विधि से हम इन समीकरणों को हल कैसे करेंगे, और एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। बहुत एक छोटा सा सवाल। प्रतिस्थापन, एक स्थान पर उसको स्थापित कर देना। एक का मान निकाल दीजिए, एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकाल करके उसके मान के स्थान पर स्थापित कर दीजिए, तो दूसरा मान आपका निकल आएगा। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 14। ये समीकरण आपका क्या है? फर्स्ट है। दूसरी समीकरण आपकी क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण आपकी सेकंड। देखिए, इसको आप ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं, इसको आप विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, और इसको वज्र गुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। कौन सी सरल विधि? जो समझ जाओ वही सरल, जो ना समझो वही कठिन। यद्यप आपको सबसे ज्यादा दो विधियों का प्रयोग करना है, जो दो विधि से ज्यादा प्रयोग की जा रही है, एक तो विलोपन और दूसरी प्रतिस्थापन। नहीं आता? ये समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14। ये समीकरण फर्स्ट। और दूसरा क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण आपकी है। इसमें हमें x और y का मान बताना है। दो चर है, इनके मान निकालने। क्या करेंगे इसके लिए? एक का मान दूसरे के पदों में निकाल देंगे। इसमें कोई सरल समीकरण लेते हैं, या तो दोनों समीकरण लगभग सरल है इस सवाल में। प्रतिस्थापन विधि में दो समीकरण जब दी रहेगी ऊपर समीकरण, तो उसमें जो सरल समीकरण हो उसको लीजिए। आपकी सरल समीकरण क्या है? यहाँ देखिए, समीकरण सेकंड ले लें। समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से क्या होगा? समीकरण सेकंड आपकी क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। x का मान क्या हो जाएगा? y को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 4 माइनस प्लस हो जाएगा y। x का मान क्या आ गया? x का मान आ गया 4 प्लस y। देखिए, x का मान नहीं निकला है,
x का मान हमने y के पदों में निकाल लिया है। x का मान किस पद में निकाला है? y के पदों में निकाल लिया है। ये कौन सी विधि है? ये प्रतिस्थापन विधि है। x बराबर आ गया 4 धन y, ठीक है। x का मान अब पता चल गया हमें। अब क्या करते हैं, इसको हम समीकरण थर्ड मान लें। इसको कौन सी समीकरण मान लीजिएगा आप? थर्ड मान लेते हैं। अब x का मान समीकरण थर्ड से ऐसे लिखिए, समीकरण थर्ड से x का मान कहां रख दें? समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। x समीकरण 3 से x का मान हमने क्या ले लिया, कहां स्थापित करेंगे? समीकरण फर्स्ट में। एक प्रश्न पैदा हो सकता है, हम समीकरण 2 में नहीं रख सकते? नहीं रख सकते। 2 में रखोगे तो 2 ही से तो हमने निकाला है, इसलिए जहां से इसका मान आपने निकाला है वहां मान न लिखिएगा, वहां हल आपको नहीं मिलेगा। तो इसको हमें समीकरण फर्स्ट में जाना पड़ेगा। समीकरण फर्स्ट में x के स्थान पर क्या लिख दें? 4 धन y। x के स्थान पे 4 धन y, फिर धन लिख देते हैं और ये y लिख देते हैं। ये बराबर कितना है? 14। अब आप देख रहे हैं कितने चर हो गए इसमें? कितने चर हैं? एक ही चर है। कौन सा चर है? y। 2 जगह लिखा तो है लेकिन चर अब एक है। जब 2 चर थे तब दिक्कत थी, इसलिए एक चर का मान हमने दूसरे चर के पदों में निकाला। x का मान निकाल दिया 4 धन y। अब जब ये आ गया y के रूप में x, अब x का मान y के रूप में आ गया, x का मान y के पदों में आ गया, तो x के स्थान पे हम ये लिख देते हैं। तो ये हमने लिख दिया, देखिए समीकरण फर्स्ट में। अब इसके बाद लिखा है धन y। अब y हो गया, ये हल करना आसान हो जाएगा, y का मान हमारा निकल आएगा। अगर दूसरा चर यहाँ बैठा होता तो नहीं निकाल पाते, इसलिए एक चर को हमें किसी तरह से दूसरे चर के पदों में निकाल लेना है। आप यहाँ ऐसा भी कर सकते थे, y का मान निकाल लेते, y का मान रख देते, आप x का निकाल लें, x का रख दें, एज यू लाइक। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप किसको ले रहे हैं। ज्यादातर सरल मार्ग अपनाना चाहिए। कोई भी सवाल लगाओ तो सरल से सरल रास्ता तलाशो, कठिन रास्ता जानबूझ के नहीं तलाशना चाहिए। कठिनाई अगर मिल रही है तो उसको सॉल्व करो, वो तो अच्छी बात है। अब इसको हल करते हैं, y और y क्या हो जाएगा? 2y बराबर 14, और ये धन 4 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए जब समीकरण के 2 पक्ष होते हैं, एक होता है LHS और एक होता है RHS, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। जब एक पक्ष से हम दूसरे पक्ष में जाते हैं तो मान बदल जाता है। धन है तो ऋण हो जाएगा और ऋण है तो धन हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। अगर धन की तरफ है तो ऋण हो जाएगा और ऋण है तो धन आ जाएगा। आप बाएं से दाएं और दाएं से बाएं ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। एक बात जरा बताओ, यहाँ धन y था, यहाँ धन y था, ये 2y क्यों हो गया? ये y की घात 2 भी तो हो सकता था, 2y ये तो हो जाएगा। देखिए जब गुणा कर रहे हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और गुणांकों का गुणा हो जाता है, और जब हम जोड़ते हैं तो जो सजातीय पद होते हैं वो जुड़ जाते हैं। y की एक घात, यहाँ y की एक घात, क्योंकि रैखिक समीकरण एक घात होगी तो ये जुड़ेगा, तो इसमें क्या जुड़ता है? इनके गुणांक जुड़ते हैं। y का गुणांक है 1, यहाँ y का गुणांक 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। अगर y का गुणांक 2 होता, यहाँ y का गुणांक 3 होता, तो 3 और 2 जुड़ करके क्या हो जाते? तो जब भी हम जुड़ते हैं, जब भी जोड़ते हैं सजातीय पद होते हैं तो उनके गुणांक जुड़ जाते हैं और गुणांकों को जोड़कर लिख देते हैं। तो क्या हो गया? y और y का 2y बराबर इतना हो गया। फिर इसको क्या लिखें? 2y बराबर कितना हो जाएगा? 14 में 4 गए 10, y बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटे 2, 2 एकम 2 पंचे, y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। देखिए y का मान हमको मिल गया, ठीक है। इसलिए y बराबर 5 आ गया। अब एक मान हमको मिल गया, ठीक है। इधर दिख रहा है, इस तरफ दिखेगा,
हैं। अब यहाँ करते हैं क्या, देखो यहाँ हम लिख रहे हैं y का मान समीकरण इसमें रख दें, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, यहाँ पूरी छूट है। एक मान अगर आपका निकल आया है तो y का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, लेकिन सबसे बेटर है y का मान हम समीकरण थर्ड में रख दें। यहाँ तो सब बना बनाया है, आप इसमें भी रख सकते हैं। आप जिद करें नहीं हम समीकरण सेकंड में रखेंगे, रखो बाबा। हम कहने हम फर्स्ट में रखेंगे, आप रख सकते हैं, एक पे मान आएगा। समीकरण थर्ड यहाँ सबसे इजी है, सबसे सरल है। y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं मान रखने पर, वो भी एक ही बात है। लेकिन देखिए प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं तो उसके स्थान पर स्थापित कर दें, यानी y के स्थान पर हम क्या लिख देंगे 5। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 4 प्लस y कितना है 5, x बराबर कितना हो गया 9, x का मान आ गया आपका 9। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अब बात आती है सवाल हमारा सही है कि गलत। जब भी कभी गणित के सवाल लगे तो चेक जरूर कर लीजिए। देखिए ये x बराबर कितना दिया है 9, तो यहाँ 9 लिखो। y बराबर कितना दिया है 5, तो यहाँ 5, 9 5 14, सवाल हमारा सही। यहाँ x के स्थान पे 9 लिखे, 9 लिख दिया। y के स्थान पे 5 लिखते हैं, 5 लिख दिया। 9 में 5 गए 4, हमारा सवाल सही है। अब हमें बात विश्वास हो गया कि ये सवाल हमारा सही है। ये सवाल 1 नंबर का आएगा MCQ के रूप में, और 1 नंबर का जब ये सवाल आएगा तो आपको इतना बड़ा, अभी तो पहली बार हम आपको समझा रहे हैं इसलिए एक एक स्टेप बता रहे हैं, और एक एक स्टेप समझते आप चले जाइए। जब सघन अभ्यास हो जाएगा तो बहुत गति के साथ इस सवाल को आप लगा देंगे। वो गति भी हम बताएंगे, बहुत संक्षिप्त विधि से आप इसको लगा देंगे, फट से लगा देंगे, मौखिक ही लगा देंगे। x बराबर इतना हो गया, इसको यहाँ रखा, ये x बराबर क्या हो गया 4 धन y, 4 धन y यहाँ रखा तो 2y, 4 इधर गया 10, तो y बराबर 10, y बराबर 5, तो y बराबर 5 तो x बराबर 9, फट से निकाल देंगे। ज्यादा देर नहीं लगेगा, थोड़ा सा गुणा भाग आपको करना रहेगा, इसको नोट कर लीजिएगा।